नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, आज तारीख है 15 जुलाई 2020 और लॉकडाउन के बाद आज पहली बार एक काफ़ी बड़ी भर्ती आई है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। और ये भर्ती आ रही है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जिसे डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि एनसीएल की तरफ से ये रिक्रूटमेंट की भर्ती आई है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो जारी की गई हैं। मैं एक एक करके भाई पोस्ट आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनी, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी। इसके अलावा वैकेंसीज हैं टेक्नीशियंस की, जिसमें कि टेक्नीशियंस फिटर ट्रेनी, टेक्नीशियंस इलेक्ट्रिकल ट्रेनी, टेक्नीशियंस टर्नर ट्रेनी, टेक्नीशियंस मशीनिस्ट और टेक्नीशियंस वेल्डर। इसके अलावा दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 512 वैकेंसीज के लिए ये भर्तियाँ जारी की गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के राइट हैंड साइड पर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखिए 10 जुलाई 2020 की तारीख पड़ी हुई है, मगर ये नोटिफिकेशन आज ही की तारीख में ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट www.nclcil.in पर इस वक्त मैं हूँ और यही ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर जाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मोटे तौर पर सिर्फ 2 केसेस हैं जो समझने हैं। 10th प्लस डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और 10th प्लस आईटीआई कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ ऐसी ब्रांचेस की डिटेल्स यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है जिसको सभी छात्रों को जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए वो सबसे ज़्यादा ध्यान दें। ये टेक्नीशियंस की वैकेंसीज़ के लिए कन्फ्यूजन नहीं है, केवल और केवल अगर आप फोरमैन या सुपरवाइज़र की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि डिप्लोमा होल्डर अगर आप हैं तो आपके लिए इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर टेबल डी दी हुई है इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मेंशन किया गया है कि कौन सी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी ब्रांचेस के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो भी इस स्क्रीन में टेबल डी के अंदर आप देख सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है दोस्तों। अदर स्किल्स में मैं आपको बता देना चाहूँगा किसी भी और अदर स्किल्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने फुलफ़िल कर रखी है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस लर्निंग से या फिर पार्ट टाइम से अगर आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं इन पोस्ट के लिए, इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए। सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर आप सुपरवाइज़र या फिर फोरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है 31,852 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी ऑफ़र की जा रही है। इसके अलावा अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं और टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है वो डेली वेजेस के बेसिस पर की जा रही है, जिसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ 1,065 रुपये 1065 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर क्लियर तरीके से जो एज लिमिट मेंशन की गई है वो 18 से 30 साल है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स के अनुसार एज में रिलैक्सेशंस आपको यहाँ पर भी दी जाएंगी। बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का मोड क्या है, किस तरीके से आवेदन करना है। तो ऑनलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन करना है। एक्सपीरियंस यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा कि कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पर मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के बेसिस पर स्टूडेंट्स या फिर एप्लीकेशंस जो भी एप्लीकेंट्स होंगे उनको कॉल किया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं रिटर्न क्लियर करने के बाद जो मेरिट बनाई जाएगी वो इससे थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई जाएगी।
अगर हम लास्ट टाइम निकाली गई वैकेंसीज़ की बात करें तो लगभग 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इसमें जॉब लोकेशन रहने वाली है। जॉब नेचर फुल टाइम रेगुलर ये जॉब है। हालांकि शुरुआत में 1 साल से 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड इसमें रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूँगा, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इसमें कि कोई स्पेसिफिक राज्य के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा 500 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। इसके लिए अप्लाई करने का लिंक दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 25 अगस्त 2020 तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर के छात्रों के लिए मैं क्लियर तरीके से यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि अगर आप इसके लिए जब अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो आप इसके लिए अप्लाई करिए। अगर रिज़ल्ट नहीं आया है, जो कि इस वक्त कोविड-19 की वजह से बहुत सारे फाइनल ईयर के छात्र काफ़ी परेशान हैं और उनका रिज़ल्ट भी अभी तक नहीं आ रहा है और इनफैक्ट कई जगह तो पेपर भी नहीं हुए हैं, तो मैं ऐसे कैंडिडेट्स को काफ़ी दुख के साथ ये कहना चाहूँगा कि वो इसके लिए आवेदन ना करें, क्योंकि 500 रुपये का नुकसान होने की काफ़ी संभावना इसमें होगी आपका। एक से ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ तरीके से लिखा हुआ है कि आप केवल एक ही पद के लिए, एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करें। एक से ज़्यादा पदों के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर लेफ़्ट साइड में दिया गया है NCL/HQ/PD/manpower/DR 2020-21-466। ये नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों हमेशा ही मैं इसीलिए इसके बारे में बात करता हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हम कोई फेक नोटिफिकेशन के बारे में आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और वहीं से आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, इसलिए फेक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जॉब रेटिंग की बात कर लेते हैं तो मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 रेटिंग दे रहा हूँ। रीज़न, एक पॉइंट हमने काटा है क्योंकि इसमें जो सैलरी ऑफ़र की जा रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज, बहुत ज़्यादा अगर हम कंपेयर करें दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ से, दूसरे PSUs से, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है। इसके अलावा इनिशियली ट्रेनिंग पीरियड भी काफ़ी लंबा रखा गया है। 6 महीने बहुत होता, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन नहीं है और जो इसमें जॉब रहेगी वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं दूर दराज के इलाकों के जो कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए केरल, असम, महाराष्ट्र, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दुविधा में रहेंगे कि इतना दूर जॉब जाएं, तो थोड़ी दिक्कत रहती है ऐसे कैंडिडेट्स को। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल इंडिया में जॉब लोकेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के बस यही इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इसकी रेटिंग कम होती है। अदरवाइज़ ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों और इसके लिए आप आवेदन ज़रूर करें। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है इस जॉब से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।